नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट और Facebook पेज एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज एक हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उस टॉपिक के विषय में आप सभी को मैं पूरी जानकारी उपलब्ध करा दूंगा ताकि आप जो है इस विषय में कभी भी कोई भी पब्लिक अथॉरिटी से सवाल पूछ सकते हैं। यानी वो टॉपिक है दोस्तों जिसकी मैं जानकारी आप सभी को देने जा रहा हूं वो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किस तरीके से बिहार सरकार के अथॉरिटीज से, पब्लिक अथॉरिटीज से, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, उसके बाद से आपको मेडिकल डिपार्टमेंट्स में अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट अगर आप देखें वहां पूछ सकते हैं, आप स्वास्थ्य विभाग हो वहां आप देख सकते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में, माइनिंग डिपार्टमेंट से सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट से आप सवाल जो है पूछ सकते हैं और किसी विषय में जानकारी मांग सकते हैं। और वो किस तरीके से मांगा जाता है और जानेंगे कि बिहार राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2006 के सेक्शन रूल 3 जो अगर आप जानेंगे कि सूचना प्राप्त करने के निमित्त आवेदन पत्र क्या होते हैं उसके विषय में भी जानेंगे दोस्तों कि किस तरीके से उसमें फॉर्म ए को भर करके और फिर पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास अगर आप स्पीड पोस्ट कर दें तो किस तरीके से आपको किसी भी विषय में जानकारी मिल सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक विपन की तरह है दोस्तों। बड़े बड़े घोटाला जो है, बड़े बड़े स्कैम्स जो होते हैं इस आरटीआई के माध्यम से डिस्क्लोज हो जाते हैं। तो उसी पे दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आरटीआई फाइल स्टेट अथॉरिटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में बैठे अधिकारियों से की जाती है। जैसा कि सर देख रहे होंगे आप सभी लोग कि किस तरीके से एक मैंने अपने टेबल पे एक फॉर्म रखा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म। इसे हिंदी में प्रपत्र क बोलते हैं। नियम 3(1) देखें, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्राप्त, यानी कि राज्य जो मैं आप सभी को बता रहा हूं ये दोस्तों, ये अपने राज्य में किस तरीके से सूचना प्राप्त करेंगे वो एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और किस तरीके से इसे फाइल किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरीके से इसे सेंड करना है, वो सारा कुछ मैं आप सभी को बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले कि लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं, देख रहे होंगे जहां मेरा पेन है, सेवा में लोक सूचना पदाधिकारी विभाग और कार्यालय, यानी कि आप ये जो सूचना भेज रहे हैं वो लोक सूचना पदाधिकारी को भेज रहे हैं। विभाग का नाम यहां लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में देना है तो आप लिख देंगे हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार और अपना उसका पिन नंबर लिख देंगे। आपको ये सूचना आपको ये आप पॉइंट भर लेंगे, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट में दोस्तों आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट पॉइंट वाइज मैं आपको बतलाऊंगा। पॉइंट 1 में लिखा है आवेदक का नाम। आवेदक का नाम, अपना नाम भरेंगे यहाँ पे और यहाँ पे फुल और स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम भर लेंगे दोस्तों। पूरा एड्रेस लिखेंगे आप अपना, जो आपके, ताकि आपके घर पे चिट्ठी जो है इसका रिप्लाई आ सके बढ़िया से। स्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। अब तीसरे नंबर पॉइंट पे है दोस्तों कि मांगी गई सूचना का ब्यौरा संक्षेप में। तो मांगी गई सूचना के ब्यौरे में संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में आपको पूछ लेना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं तो इसमें यह है कि आपको ये कोई नहीं बताएगा। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बताएंगे जो बहुत लड़ाई लड़े हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि बक्सर में जो ROB निर्माण कार्य चल रहा है वो RTI फाइल करने की ही देन है। मैंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा, तब जाके उसमें सबसे बड़ा संघर्ष था दोस्तों RTI के माध्यम से अद्यतन स्थिति की जानकारी करना कि उसकी रिपोर्ट क्या है, करंट स्टेटस क्या है। तो मैं हमेशा इसी माध्यम से स्टेट अथॉरिटी से पूछता था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मांगी गई सूचना में आप हमेशा याद रखें क्या, क्यों, कब, कैसे। आप इन मोड्स में इस तरीके के सवाल नहीं पूछेंगे पब्लिक अथॉरिटीज से। इस तरीके के बात जो है आप लोक सूचना पदाधिकारी से नहीं पूछ सकते हैं। आप इसमें अपनी बात शॉर्ट में लिख देंगे। याद रखें दोस्तों, क्या, क्यों, कब, कैसे आप नहीं पूछ सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि इस संबंध में मुझे सूचना उपलब्ध कराई जाए, या आपको कोई इसमें विवरणिका मांगनी है तो आप मांग सकते हैं कि इसकी प्रति हमें उपलब्ध कराई जाए। आप इस तरीके की बातें नहीं लिख सकते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, याद रखें दोस्तों ये मेरी बात। मैं अब 4th नंबर पॉइंट में आएंगे तो ये बताया गया है कि जानकारी जो मैं मांग रहा हूं वो सेक्शन 8 और 9 RTI एक्ट से एग्जम्पशन है, इससे संबंधित है। और सेक्शन इसके जो पॉइंट 5 में देखेंगे दोस्तों तो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही
आप समझिए कि इसको भरना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहां लिखा है मैंने, तो यहां पे क्या है दोस्तों, तो मैं आप सभी को अब एक चीज और देगा, आप जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस से और एक ऐसा पोस्टल ऑर्डर लेकर के आएंगे और ये पोस्टल ऑर्डर इसके साथ ऐसा अटैच रहता है। मैंने इसको फाड़ लिया है, फाड़ के अलग इसको आप अपने पास रखें और इसको जो है दोस्तों इसमें आप पे टू में आप उस डिपार्टमेंट का नाम लिखें। जैसे कि अगर आपको हेल्थ डिपार्टमेंट से मांगना है, पे टू हेल्थ डिपार्टमेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट पटना और उसका पिन कोड लिख दें। और यहां पे आप अपना दोस्तों जैसा कि देख रहे होंगे लिखा हुआ है सेंडर में फाइल इन दिस नेम एंड एड्रेस। आप अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, अपना पिन कोड लिखेंगे, सारा सुस्पष्ट अक्षरों में लिखेंगे। दोस्तों जब भी आप ये लेने के लिए जाएं डाकघर से इंडियन पोस्टल ऑर्डर, तो आप ये देख लें कि इस पर मुहर होना चाहिए, ये जो आप स्टैंप देख रहे हैं ये मुहर होना चाहिए और इस पे उस कलर का साइन होना चाहिए जैसा आप लिखा हुआ है यहाँ पे दोस्तों। ये लेते समय अगर इसको पलटेंगे दोस्तों तो यहाँ लिखा हुआ है पूरी रिसीव द फुल अमाउंट और यहाँ पे पाने वाले का हस्ताक्षर। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो अधिकारी से पाएगा वो उसे साइन करेगा, पीछे में कुछ नहीं करना है आपको। इसमें आपको अपना जैसा कि मैंने बताया अधिकारी को नाम लिखना है जहां आप भेज रहे हैं और यहां पे आप अपने नाम और पता लिखेंगे सुस्पष्ट अक्षरों में। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो आप इसमें पॉइंट के पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे तो मैंने यहां आप लिखेंगे 10 रुपए और यहां लिख देंगे 10, आपको 1010 ऐसे करके 10 ऐसे करके लिख देंगे आप। ठीक है, और इसके बाद आप शब्दों में इस शब्दों को 10 रुपए ऐसे करके लिखेंगे, 10 रुपए ऐसे करके जो है लिख देंगे आप, ये 10 रुपए लिख देंगे। और उसमें तिथि, जैसा कि इसमें आप तिथि देखेंगे, इस मुहर में एक तिथि होगी दोस्तों, जैसे 3/1/2020 की है, तो आप जो है ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ये मुहर जो मुहर का डेट होगा वही डेट यहां पे आपको फिल करना होगा। और उसके बाद इसमें लिखा है दोस्तों रसीद संख्या, तो रसीद संख्या आप ये देख रहे होंगे 50F752788। यहां आपको लिखना है, जहां ये रसीद संख्या लिखी हुई है यहां पे आप फाइल कर यहां पे ये लिख देंगे, यहां पे ये डेट लिख देंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो डेट है वो डेट लिख देंगे, ये वाली डेट जो जिस पे स्टंप लगाएगा जिस दिन की इशू की गई है, और यहाँ रसीद संख्या जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो लिख देंगे। और बाकी ये डिमांड ड्राफ्ट का है दोस्तों आदेश संख्या, तो डिमांड ड्राफ्ट अगर आप दे रहे हैं तो आप उसकी लिखेंगे, उसका दिनांक लिखेंगे किस दिन ये वो इशू रहा है और कौन से पदाधिकारी के पक्ष में आप करा रहे हैं। और बैंक द्वारा अब ये जो लिखा गया है पदाधिकारी के पक्ष में वो चीजें हैं। थर्ड नंबर पॉइंट में नॉन जुडिशियल स्टाम्प है, वो अगर आप नॉन जुडिशियल स्टाम्प दे रहे हैं तो वो यानी कि 2 और 3 में डिमांड ड्राफ्ट बैंक से बनवाएंगे उसकी जानकारी आपको देनी होगी और नॉन जुडिशियल स्टाम्प बनवा रहे हैं तो उसकी जानकारी आपको उपलब्ध करानी होगी। और 4th नंबर और महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसमें वही चीजें जो है दोस्तों, वही चीजें जो गरीबी रेखा से यानी कि SC ST के परिवार के जो लोग हैं उन्हें इसमें छूट दी गई है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट की एक फोटोकॉपी इसमें इसके साथ लगाएंगे दोस्तों। अब इसमें आवेदक का हस्ताक्षर, ऊपर में आप आवेदक का हस्ताक्षर करेंगे, यानी आप जो ये आवेदन कर रहे हैं वो अपना हस्ताक्षर करेंगे, अपने मेल ID लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिख देंगे और फिर से यहाँ पे आप अपने पूरी स्पष्ट अक्षरों में अपना पता लिखेंगे। आप ये देख रहे होंगे आवेदक के पत्राचार का पूरा पता। तो इस तरीके से आप जो है इस फॉर्म को भर देंगे और भरने के तत्पश्चात जो है दोस्तों आप एक ऐसा इन्वेलप खरीद के मार्केट से लाएंगे। इस इन्वेलप के जो ये देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये देखिए ऐसे इन्वेलप को खोलेंगे तो इसके दाहिने साइड में, जहां मैंने दाहिने साइड में यानी कि यहाँ पे टू लिखेंगे, यहाँ पे फ्रॉम लिखेंगे, यानी टू जिस अथॉरिटीज को आप भेज रहे हैं उसका पूरा स्पष्ट अक्षरों में पता लिखेंगे और फ्रॉम में इस साइड में आप अपना यानी कि बाएं साइड में आप अपना पता लिखेंगे। इन्वेलप जहां से खुल रहा है उसके दाहिने साइड में आप उस अथॉरिटीज को लिखेंगे पता, उसके पूरा उसका जैसे कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट बिहार पटना और उसका पिन नंबर लिख देंगे। इधर आप अपना लिख देंगे कि जैसे मैं मान लीजिए कि एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट, अपना एड्रेस लिखूंगा और उसमें पिन नंबर लिख दूंगा, सारा कुछ भर के दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस दोनों को अटैच करके, इन दोनों को अटैच करके और आप इस तरीके से फोल्ड आउट करके आप एक बार देख लें और फिर इसको ऐसे करके और इसमें इन्वेलप में डाल देंगे। और डालने के तत्पश्चात दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि ऐसे डाल करके इसको गोंद से ऐसे ऐसे स्टिकर पेस्ट करके और इसे चिपका देंगे और चिपका करके दोस्तों आप इसे जो है स्पीड पोस्ट करेंगे या रजिस्ट्री करेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री करेंगे ताकि आपके पास
लेटर नंबर मिल सके, इससे ये पता चल सके कि हाँ आपने इस पब्लिक अथॉरिटीज को जो है लिखा था। और रही बात इसकी दोस्तों, तो इसमें जो है इसको आप अपने पास रखें दोस्तों, और इसमें ये भेजने की तारीख जो है लिख दें यहाँ पे, जैसे कि आज की मान लीजिए जो भी तारीख है उसे आप लिख दें, और इसे जो दोस्तों स्पीड पोस्ट के माध्यम से उस पब्लिक अथॉरिटीज को भेज दें। और स्पीड पोस्ट क्या आप करेंगे तो आपको इस तरह का जो है इस तरीके का इशू होगा, ये देख रहे होंगे आप, ये जैसा कि मैंने स्पीड पोस्ट किया है तो मुझे ये इशू हुआ है। इसी तरीके से आपको भी ये रखना जरूरी है ताकि आपने आरटीआई फाइल किया है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको बताई कि बिहार स्टेट में किस तरीके से हमारे आरटीआई फाइल किया जाता है, और आरटीआई फाइल करके किस तरीके से पब्लिक अथॉरिटी से और किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, XYZ या पंचायती राज डिपार्टमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उससे आप अपनी सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं के विषय में पूर्ण रूप से जानकारी मांग सकते हैं। आपके जैसे गाँव में क्या योजनाएं चल रही हैं आप वो जान सकते हैं, आपके सदर हॉस्पिटल में क्या चल रहा है उसके विषय में आप जान सकते हैं, आपके नली गली निर्माण में क्या हुआ है वो आप जान सकते हैं, आप अपने नगर परिषद में फाइल करके ये सारा कुछ डिटेल जो है आप मालूम कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा हथियार है जिसका उपयोग करके आप अपने समाज में जो अधिकारी काम कर रही है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लोग, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं और ट्रांसपेरेंट ले आ सकते हैं, यानी कि पारदर्शिता ला सकते हैं और सच्चाई लोगों तक बता सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कहा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आज मैंने वो वीडियो बना दी। दोस्तों निश्चित रूप से इसे आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे YouTube चैनल को, और इस सूचना को दोस्तों जितना हो सके आप अपने दोस्तों के बीच प्रेषित करने का काम करें, ताकि लोगों को आरटीआई के विषय में मालूम चल सके कि किस तरीके से बिहार में आरटीआई फाइल किया जा सकता है, और सेंटर में जो है किसी दिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से केंद्र सरकार के अथॉरिटीज से आप सवाल पूछ सकते हैं, उसका क्या मोड है। बाकी देखते रहिए मेरे YouTube चैनल को दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।